5 कंडिल में जैसे दुकान वहां लगी हुई है, वहां कंजेस्टेड एरिया है और उनको मार्किंग करके व्यवस्था उनको व्यापार करने के लिए दिया गया। हमारे बच्चों के मुख से जो है वो नेवाला छीन लिया गया है। हम लोग तो साइड में बैठे हैं, उन लोग बीच रोड में बैठे हैं, उन्हीं जगह उनको बाजार प्रभारी ने उनको मार्किंग करके उसी जगह बैठाया हुआ है। दुकानें मिली लेकिन दुकानों को शायद बेच दिया गया है या उसको किराए से दे देगा, तो आप लोगों की किसी की दुकान थी वहाँ पर। दुर्ग का इंदिरा मार्केट, जहां पर पिछले दिनों नगर निगम के द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई। कार्यवाही की यदि मैं बात करूं तो कार्यवाही वर्तमान में भी जारी है, लेकिन दुर्ग का इंदिरा मार्केट ये वही स्थान है जहां पर मैं अभी खड़ी हुई हूं और यहां पर पिछले दिनों नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही की गई थी। ये जो जगह आप देख रहे हैं मेरे दोनों साइड, ये एक साइड ये फुटपाथ बना हुआ है और दूसरे तरफ का भी फुटपाथ बना हुआ है। दोनों तरफ के फुटपाथ पर जो है छोटे कपड़ा व्यापारी अपनी दुकान लगा करके कहीं न कहीं अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन नगर निगम के द्वारा जो कार्यवाही की गई उसमें इन सभी दुकानदारों को, लगभग 50 से 55 दुकानदार हैं जिन्हें बेदखल कर दिया गया है। दुकानदार जो है बेदखली की कार्यवाही जिनके साथ हुई है काफी परेशान है। उनका कहना है कि स्कूल का समय है, गर्मी का दिन है, व्यापार वैसे ही ठप हो चुका है। अब जो है दुकानदार जो है अपनी दुकानों के पास बैठे हुए हैं इस उम्मीद पर कि शायद अभी भी कोई हल निकल सकता है। वहीं दुकानदारों से जब मैंने अभी ऑफ कैमरा बातचीत की तो उनका कहना था कि 5 कंडिल जो जगह है वहां पर भी नगर निगम के द्वारा कार्यवाही की गई, लेकिन उन दुकानदारों के दुकानों के सामने मार्किंग करके उन्हें समझाइश दी गई कि आप अपनी दुकानों को कुछ दिनों में 2 दिन 3 दिन का समय दिया गया और उस मार्किंग के अंदर कर ले। अब ये दुकानदार जो फुटपाथ के किनारे दुर्ग के इंदिरा मार्केट में अपनी दुकान संचालित कर रहे थे, छोटा मोटा व्यवसाय करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे, उनका कहना है कि यदि 5 कंडिल में दुकानदारों को समझाइश दी गई और मार्किंग कर उनको दुकान पीछे करने की बात कही गई तो इन्हें भी वैसा समय देना था, इनके साथ भी उस तरीके की बात करनी थी, तो शायद सरलता से ये अपनी दुकानों को पीछे कर लेते और आज ये दुकान को तोड़ने की नौबत नहीं आती और आज ये दुकानदार जो है वो रोजी रोटी को लेकर के परेशान नहीं होते। इन सभी का परिवार जो है वो काफी परेशान है। कुछ लोग मौजूद है जो काफी परेशान है निगम की इस कार्यवाही से, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अब आखिर वे क्या चाह रहे हैं। जी तवरेज जी बताएंगे, अब आप लोग कार्यवाही तो हो चुकी है, अब क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 कंडिल वाला मामला जो है उसे लेकर के आप लोग चिंतित है, परेशान। देखिए, सब अतिक्रमण बाजार प्रभारी सब आए, हम लोगों की दुकान जिस समय उन्होंने कहा कि खोल लो या हटा लो, तो हमने उनसे कहा कि हमें समय दिया जाए या हमारा व्यवस्थापन किया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोगों को व्यवस्थापन करेंगे। मेरा कहना है इस चैनल के माध्यम से कि इस लाइन को हटाया गया, ठीक है, आज 7 से 8 दिन होने वाला है और एक भी निगम के कोई या कोई आला अधिकारी हम लोगों की समस्या को सुनने के लिए खाली नहीं है। अभी 5 कंडिल में जैसे दुकान वहां लगी हुई है, वहां कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ रोड बहुत चौड़ा है, यहाँ कोई कंजेस्टेड नहीं होता था। वहां पर उन दुकानदारों को समझाइश दे करके और उनको मार्किंग करके व्यवस्था उनको व्यापार करने के लिए दिया गया। तो प्रकार का मैं शासन से कहना चाहूंगा कि 2 प्रकार की नीतियां क्यों अपनाई गई, या तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होना था। जैसे महापौर जी का कहना था कि हम पूरे दुर्ग शहर में सफाई अभियान चलाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को यह समझ में आ रहा है पूंजीपतियों के कहने पे आके सिर्फ हमारा उजाड़ा गया है। ये यहाँ पर जो व्यापार होता है गरीब और मध्य वर्गीय लोगों के लिए कपड़ा जूता चप्पल बेचा जाता था, जिसमें आम जनता को फायदा होता था, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर उजाड़ दिया गया है। हमारे पीछे हमारे परिवार को चलाने के लिए हमारे ऊपर हमारे ऊपर बैंक का कर्ज, व्यापारी का कर्ज, इतना बोझ होते हुए भी हम लोगों को समय भी नहीं दिया गया और हटा दिया गया। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहूंगा कि अब हमारा क्या होगा। हमको कम से कम जैसे वहां पर 5 कंडिल में उनको मार्किंग करके दिया गया, यहाँ पर भी चौड़ा बहुत है, हमें भी 4 फीट कम से कम मार्किंग करके दिया जाएगा तो हमारा घर परिवार रोजी रोटी चलेगी। जी तवरेज जी बताएंगे, चूंकि आप फुटकर व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, तो अब आपके हिसाब से क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या करेंगे आप अपने साथियों के लिए? देखिए, मैं अपने साथियों के लिए अब दूसरा कदम उठाने वाला हूं। जिस तरीके से
5 कंडिल के पास गांधी चौक के पास मार्किंग करके दिया गया है उनको मतलब व्यवसाय करने के लिए। तो मैं भी अपने साथियों के लिए चूना का 4 फीट में मार्क करके थोड़ा थोड़ा माल लेके हम अपना व्यापार करना चाहेंगे, क्योंकि अब पेट रोजी वाली बात आ गई है और इससे हम समस्या को, इस पेट रोजी के लिए हम अपना व्यापार करेंगे चाहे जो हो जाए। अगर उसके बाद भी हमारे पर कुछ कार्रवाई होगा तो हम बाल बच्चे समेत यहाँ पर बुलडोजर के सामने हमारे पर कार्रवाई होगा तो हम सब एक साथ सोने के लिए तैयार हैं। जी सर, बताएंगे क्या परेशानी आप लोगों को हो रही, क्योंकि दुकानें तो आपकी टूट चुकी हैं, अभी व्यापार आप लोग का बिल्कुल ठप है, कैसा चल रहा है आप लोगों का? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि हमारी चलती हुई गाड़ी एकदम ब्रेक हो गई है और हमारे बच्चों के मुंह से जो है वो नेवाला छीन लिया गया है और ये किसी को इसका एहसास भी नहीं हुआ कि ज़रा सा भी रहमदिली दिखाए होते हम लोगों के साथ की, और हम लोग बार बार यही बोलते रहे कि हमारा रोजी रोटी का व्यवस्था कर दीजिए, हम लोग खुद ही हटा लेंगे। तो मैं ये ज़्यादा न बोल करके आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से गुहार करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि वो हमारी जल्द से जल्द, चूँकि बहुत सारी समस्या बताने लगूँगा, बहुत सारी बैंक के लोन है, दवाई दारू है, शादी बहुत सारे पढ़ाई लिखाई है बच्चों के, तो ज़्यादा न बोल करके वो जान भी रहे हैं क्या है क्या नहीं है, कौन किस स्थिति में है, तो ज़्यादा ना बोल करके यही कि जो है मैं निवेदन करता हूं कि हमारी रोजी रोटी का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। अभी आप लोगों की दुकानों को तोड़ दिया गया है, क्या उसके बाद कोई निगम के जिम्मेदार अधिकारी या महापौर आप लोगों की स्थिति को देख रहे हैं? क्योंकि मैं लगातार देख रही हूँ कि आप लोग इस स्थान पर बैठे रहते हैं। कोई भी नहीं है निगम, कोई भी नहीं है, कोई नहीं है पूछने तक के। हम लोग किराए का मकान है, बच्चे हैं एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई के लिए कैसे करें हम, बताइए। मेरे बहुत परेशान हालात हम लोग का गुजर रहा है। रोजी रोटी का की दुकान थी? कपड़े की दुकान थी, हमारे 2 बच्चे हैं। सारा सामान आपका कहाँ रखा हुआ है? सामान घर पे रखा हुआ है। बहुत ज्यादा हम लोग दिक्कत है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महापौर को हम निवेदन करते हैं कि हम लोग व्यवस्था कहीं न कहीं, किराया कहाँ से देंगे, बच्चे का पढ़ाई लिखाई। आप बता रहे थे महापौर मैडम आई थी, देख कर गई हैं, कल आए थे, वो सब दौरा किए, इधर उधर देखे, चले कुछ आश्वासन? कुछ नहीं। अच्छा, जो आप लोगों को वहाँ पर व्यवस्थित करने की बात की जा रही थी गंजपारा के पीछे, वहाँ पर जो दुकानें बनी हो वहाँ पर व्यवस्थापन दिए जाने की बात की थी, ऐसी भी बातें सामने आ रही थी कि वहाँ दुकानें मिली लेकिन दुकानों को शायद बेच दिया गया है या उसको किराए से दे दिया। तो आप लोगों की किसी की दुकान थी वहाँ पर? जी नहीं, हम लोगों का किसी का नहीं है। हम लोग 58 लोग हैं, केस लगा हुआ हाई कोर्ट में, लेकिन 58 लोगों में एक का भी दुकानें नहीं है। और जी नहीं है, और निगम बोलती है कि आप लोगों को दुकानें मिल गई है, तो शहर में कहाँ मिली है वो बता दें। दोबारा व्यवस्थापन की बात आप लोग ने की है कि अब चूंकि यहाँ से उजड़ गए, वहाँ व्यवस्थापन नहीं है, तो अब हम कहाँ जाएं? ये बात आप लोग बिल्कुल हम लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम सुन नहीं रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? आप लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, बैठे हुए, ऐसी स्थिति में आप लोग क्या करेंगे सर? बताइए क्या करेंगे ऐसी? अब कुछ है ही नहीं काम, तो क्या करेंगे? अब समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करें? यही अब देखते हैं। 5 कंडील में जिस तरीके से अभी आप लोग बता रहे हैं कि मार्किंग करके उनको थोड़ी सी जगह दी गई है, तो आप लोग भी ये मांग कर रहे हैं क्या कि 4 फीट हमको भी यहाँ पर 2 फीट दिया जाए? हमारे को भी जिस तरह वहाँ पे गांधी मार्केट वहाँ पे दिया गया उन लोग को, उसी जगह में जहाँ उन लोग बैठे थे उसी जगह में उनको मार्किंग करके बीच रोड में, हम लोग तो साइड में बैठे हैं, उन लोग बीच रोड में बैठे हैं, उन्हीं जगह उनको बाजार प्रभारी ने उनको मार्किंग करके उसी जगह बैठाया हुआ है। उसी तरीके से हमारे को व्यवसाय करने के लिए, यहाँ तो काफी चौड़ी रोड है, मार्किंग करके हमको भी व्यवसाय करने के लिए हमको भी मौका दे। आज 1 हफ्ता हो गया, हमारी पेट रोजी का मसला है। महापावर कल आई थी, हमने उनसे बात रखी कि हमारी बात सुनो, मगर महापावर हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। महापावर हमारी बात सुनने के लिए कोई राय नहीं। नगर निगम के द्वारा पिछले दिनों लगातार जो है अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही की जा रही है। इस विषय को लेकर अभी हमने जितने भी फुटकर व्यापारी संघ थे उनसे बातचीत की, आपने सुना उन्होंने क्या कहा। वहीं हम इस विषय को लेकर के अलका बागमार जो दुर्ग शहर की महापौर है उनसे राय शुमारी करने के लिए आज पहुंचे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं
उन्होंने इस बात को अभी स्पष्ट किया है कि अभी आज शाम को शायद डाटा सेंटर में एक महत्वपूर्ण बैठक फुटकर व्यापारी संघ के व्यवस्थापन को लेकर के की जाने वाली है, जिसके बाद ही सारी बातें स्पष्ट हो पाएंगी कि फुटकर व्यापारी संघ का जहां पर बुलडोजर चलाया गया है, उनके अतिक्रमण को हटाया गया, तो अब उन्हें किस जगह पर व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। गंजपारा की यदि मैं बात करूं तो गंजपारा में जिन दुकानदारों को व्यवस्थापन दिया गया है, उनमें से जिन दुकानदारों की दुकानें अभी टूटी हैं उनमें से किसी का भी नाम नहीं है। तो इसी कारण से शायद वो जो अभी जिनकी दुकानें टूटी वो गंजपारा में अपनी दुकान संचालित नहीं कर रहे, लेकिन अलका बागमार जी जो है उनके विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि शाम की जो बैठक होगी, बैठक में सारे निर्णय लिए जाएंगे और जिनकी दुकानें अभी वर्तमान में टूटी हैं इंदिरा मार्केट में, उन दुकानदारों को किस स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा, जिसके बाद वो सुचारू रूप से अपना व्यापार चला सकेंगे और अपने परिवार का पालन पोषण भी कर सकेंगे। निश्चित तौर पर महापौर ने इस विषय को लेकर के संवेदनशीलता दिखाई है, शायद इसलिए ही आज उन्होंने एक विशेष बैठक आयोजित की है। और बैठक में मैंने आपको पहले भी बताया कि बैठक में उन सभी विषयों पर कार्य किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, जिसमें व्यापारियों की समस्याएं शामिल हैं। फिलहाल बैठक शाम को होगी। बैठक में किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं, किस तरीके की बातचीत की जाती है, किस तरीके से और किस स्थान पर फुटकर व्यापारी संघ के व्यापारियों को व्यवस्थित किया जाता है, ये मैं आपको आगामी दिनों में ज़रूर बताऊंगी। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं भी।